Everyone, dear students, today we will be doing the second topic of hospital management, that is personality development. In the first lecture we did concepts of OB. I hope that is clear. Now starting with the second topic, personality development. So dear all, first of all we should know the meaning of the definition of personality development. तो बेसिकली जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इट इज़ एक्चुअली द डेवलपमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर विच मेक्स एन इंडिविजुअल डिस्टिंक्टिव. तो इसमें क्या है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर हमारे एटीट्यूड और बिहेवियर का डेवलपमेंट होता है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, जिससे कि हमारा ये एटीट्यूड और हमारा ये बिहेवियर हमें दूसरे इंडिविजुअल से डिस्टिंग्विश करता है. तो फ्यू ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट इज़ पर्सनालिटी, तो अगर आप किसी से पूछोगे वो कहेगा योर कॉम्प्लेक्शन, योर फेशियल इम्प्रेशंस, आपकी आउटर पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे. बट एक्चुअली पर्सनालिटी इज़ नॉट योर आउटर, इट इज़ बोथ योर आउटर एंड बोथ योर इनर. और हमारी पर्सनालिटी के कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कलर, कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स, हाइट, वेट, ये जेनेटिक भी होता है. बट हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी करते हैं थ्रू वेरियस मेथड्स. सो आफ्टर द डेफिनेशन, नाउ द थिंग कम्स कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट, कुछ फीचर्स जेनेटिक भी होते हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से बाय बर्थ के समय में हमें मिलते हैं. बट देन वी कैन ऑल्सो इन्हांस दिस पर्सनालिटी, हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप भी कर सकते हैं. कैसे? द फर्स्ट पॉइंट इज़ डोंट कंपेयर योर लाइफ. दिस मीन्स दैट कि हमें अपना कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना चाहिए. हमें अपने लाइफ का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करना चाहिए. ही इज़ लीडिंग अ गुड लाइफ, ही इज़ लीडिंग अ हैप्पी लाइफ, मेरे पास कुछ नहीं है. वी शुड नॉट कंपेयर आवर लाइफ विद अदर्स. उसके बाद डू नॉट हैव नेगेटिव थाट्स और थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल. इसका मतलब हमें कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए. एज द कॉइन हैज़ टू साइड्स, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन द सेम वे एवरी सिचुएशन हैज़ टू साइड्स. तो हमें अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने, रादर हमें अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको पॉजिटिव थिंग्स में क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है. डोंट वेस्ट योर प्रेशियस एनर्जी ऑन गॉसिप. गॉसिप इज़ जब हम एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, जिसको आप बैक बाइटिंग कहते हो, तो हमें ऐसा भी हमें कुछ नहीं करना. उसके बाद ड्रीम मोर वाइल यू आर अवेक. हमें सोते हुए सपने नहीं देखने, रादर जागते हुए सपने देखने, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है. और हमें ड्रीम्स लेने हैं, बट ड्रीम्स वो लेने हैं जो कि हमारे फ्यूचर को क्या करे, सिक्योर करे. नेक्स्ट इज़ हेल्थ. हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी. आजकल आप देख ही रहे होंगे ऐसे कोविड एरा में everybody is conscious about the health and somebody has rightly said that the health is wealth. तो हमें अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना होगा. हमने अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट. तो अच्छी हेल्थ के लिए हमें प्लेंटी वाटर पीना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए. वी शुड टेक हेवी ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच थोड़ा उससे लाइट लाइक अ प्रिंस, और डिनर बहुत ही लाइटर होना चाहिए. वी शुड ईट लाइक अ बेगर. उसके बाद हमें प्रिजर्वेटिव फूड्स नहीं खाने चाहिए, वो फूड्स खाने चाहिए जो कि ट्रीज़ पे लगते हैं. ईट मोर फ्रूट्स दैट ग्रो ऑन ट्रीज़. फिर उसके बाद हमें 3 E's के साथ रहना चाहिए, दैट इज़ एनर्जी, एंथुजियाज़म, एम्पैथी. एनर्जी का मतलब हमारे अंदर स्टेमिना होना चाहिए काम करने का. एंथुजियाज़म का मतलब वी आर एक्साइटेड टू डू द थिंग्स. और एम्पैथी का मतलब कि अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं तो फर्स्टली हमें खुद को उस सिचुएशन में रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो मैं कैसे बिहेव करता. दिस इज़ एम्पैथी. उसके बाद हमें मेक टाइम फॉर प्रेयर. हमें कुछ समय अपने डे रूटीन से प्रेयर के लिए भी निकालना चाहिए, टू थैंक अवर गॉड फॉर द लाइफ ही हैज़ गिवन अस. नाउ नेक्स्ट इज़ वी शुड ऑल्सो प्ले मोर गेम्स, वी शुड रीड मोर बुक्स,
और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है. वी शुड टेक स्लीप फॉर 7 आवर्स. और हमें रोज़ 10 से 30 मिनट तक वॉक करनी चाहिए. एंड व्हेन वी आर वॉकिंग वी शुड ऑलवेज स्माइल. नेक्स्ट कम्स, अब आपके ओबी के चैप्टर में, ये चैप्टर में ओबी के सब्जेक्ट में ये टॉपिक क्यों इंक्लूड किया गया? बिकॉज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपको यू हैव टू वर्क विद पीपल. और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं. तो यानी कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हम ईज़िली लोगों को हैंडल कर सके इन अ पॉजिटिव वे. तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना, हमें किसी की गलतियाँ क्रिटिसाइज़ मीन्स कि हमें हमेशा ऐसे नहीं करना कि अगर किसी ने कुछ भी बात की तो हम उसका उल्टा बोलें. और ना ही हमें कंप्लेन करना है. हमें अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको प्रेज़ दे रहे हैं, तो वो एक ऑनेस्ट और सिंसियर होनी चाहिए, एक दिखावा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट इज़ बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल. जब हम लोगों के बिहेवियर को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा. जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तभी हम उसके बारे में गहराई से सब चीज़ों को समझ पाते हैं. ऑलवेज स्माइल, बी अ गुड लिसनर. येस, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप एक मैनेजर भी हैं तो भी आपको एक लिसनर बनना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि पहले आपको अपने एम्प्लॉयज़ की बात भी सुननी चाहिए. तो आपको एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा. एंड देन यू शुड ऑल्सो इनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ. आपको लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो भी अपने बारे में बात करें, सो दैट आप उनके बारे में जान सको. देन दूसरे के ओपिनियन, दूसरे के व्यूज़ को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी. और हमें कभी भी किसी को स्ट्रेट अवे यही नहीं कहना चाहिए कि यू आर रॉन्ग. तो और अगर हम भी गलत हैं तो हमें एडमिट करना चाहिए. देन और हर चीज़ एक फ्रेंडली वे में, इनफॉर्मल वे में हमें स्टार्ट करनी चाहिए. हाँ, अगर लोग आपकी बात ना समझे देन यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ योर पावर. और हमेशा एम्पैथी दिखानी पड़ेगी. दैट इज़ वी मस्ट सी थिंग्स फ्रॉम अदर पॉइंट ऑफ व्यू. हमें चीज़ों को दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहिए. दिस इज़ एक्चुअली द मेन थिंग कि व्हेन वी आर क्रिटिसाइजिंग समबडी तो वी शुड फर्स्ट पुट आवर सेल्फ इन हिज सिचुएशन एंड देन वी शुड थिंक दैट हाउ वी विल बी रिएक्टिंग इन दैट सिचुएशन. मतलब कि अगर हमने किसी को क्रिटिसाइज़ भी करना है तो पहले हम अपने आप को उसकी जगह रखेंगे, फिर सोचेंगे अगर ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता. तभी आप लोगों को क्या कर पाएंगे, विन कर पाएंगे. अब आपको एक लीडर बनना है. हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस. अब आपको एक लीडर बनना है. अब आपको ये देखो, लीडर कौन होता है? जिसके फॉलोअर्स होते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं. और लीडर वो होता है जो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंजेस लाता है. तो अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप यू लर्न टू डू प्रेज, टू गिव प्रेज. आप लोगों को अप्रिशिएट करें, बट वो ऑनेस्ट होना चाहिए. उसके बाद अगर कोई गलती भी करता है तो इनडायरेक्टली उसको उसकी गलती के बारे में बताए इनिशियली, शुरू में. उसके बाद अगर आपने किसी की मिस्टेक निकालनी है तो पहले आप अपनी मिस्टेक के बारे में बात करो कि मैं भी जब शुरू में इस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया था, आई वॉज़ न्यू टू वर्क, आई वॉज़ न्यू टू ऑर्गेनाइजेशन, मैंने भी यही मिस्टेक की जो आपने की. बट फिर स्लोली एंड स्लोली मैंने अपने आप में चेंजेस लाए और आज मेरा जो एटीट्यूड है वो पहले से अच्छा हो गया है. मुझे जॉब में मज़ा आ रहा है. तो दिस इज़ द वे यू विल बी क्रिटिसाइजिंग द अदर पर्सन. उसके बाद डायरेक्ट ऑर्डर्स देने के बजाय आप उनसे क्वेश्चंस करें कि अगर ये होगा तो आप कैसे करोगे, ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सल्यूशन क्या है. इस तरह से आप उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स मत दें, रादर यू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देम. उसके बाद है यूज़ इंकरेजमेंट. आप उनके फॉल्ट्स तो निकाल लो, बट आप उन्हें इंकरेज करो कि नो वरीज, आज गलती हो गई, अगर आप मेहनत करोगे तो यू कैन डू प्रिटी वेल नेक्स्ट टाइम. और उसके बाद अगर आपने किसी को सजेशंस दी और उन्होंने आपके सजेशंस को फॉलो किया और उनका जो रिज़ल्ट आया वो एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आया, तो आप क्या करेंगे, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग्स यू सजेस्ट. कि थैंक यू सो मच, आपने मेरे सजेशंस को फॉलो करा और आपने मेरी बात को ध्यान से सुना. तो दिस इज़ द वे. ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके किसी को भी क्या कर सकते हैं, एक लीडर
बन सकते हैं। तो दिस इज़ द strategies, these are the few techniques you can use, you can apply to make your followers a good followers and you a leader a good one, जिसे कि सारे क्या करें, फॉलो करें होल हार्टली। नाउ कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स हैं हमारे वरी के बारे में। आप खुद को के लिए भी आपको पता होना चाहिए, और जब एज अ मैनेजर आप कहीं काम करेंगे देन यू शुड ऑल्सो एजुकेट अदर्स। फर्स्ट इज डोंट स्ट्यू अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लीव ईच डे अंडर बेड टाइम। लाइक आजकल इतना पैंडेमिक है, हमें सेफ तो रहना पड़ता है, हम इतने सारे प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं, बट डोंट रश आफ्टर फ्यूचर सो मच। हर दिन रात तक के दिन को आपको जीना है, कल की चिंता में आज अपना आप ना गंवाएं। आस्क योर सेल्फ what is the worst that can possibly happen if I can't solve my problem। और अगर आपके आगे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप अपने आप से पूछें कि यार अगर ये प्रॉब्लम मेरे से सॉल्व ना हुई तो सबसे गंदा क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है। तो प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट। तो जब आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में रखेंगे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे साथ क्या हो सकता है, तो इससे आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। देन कामली ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द वर्स्ट। फिर आराम से सोच के पेशेंटली आप, अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो उसको आप क्या करें, अपने आप को इम्प्रूव करें कि किस तरह से ये जो गलती अब हुई ये दोबारा ना हो। So it says very well, this is a very good image which says stop worrying and stop living, stop worrying and start living। चिंता बंद करें और जीना शुरू करें। इफ़ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नो नीड टू वरी अबाउट इट। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो दिस मीन्स आपको चिंता नहीं करनी, आपको एक्शन करना है ताकि आपकी वरीज रिमूव हो सके। बट देन इफ़ अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, नो नीड टू वरी। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो आपको चिंता क्या करना है, बट अगर एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो सकती तो आप चिंता करके भी क्या करेंगे। नेक्स्ट इज़, अब कुछ टेक्निक्स हैं, अगर व्हेन यू आर वरीड तो वो कुछ टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी चिंताओं को, अपनी वरीनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो वे पता है, हाफ ऑफ द वरी इन द वर्ल्ड इज़ कॉज्ड बाय पीपल ट्राइंग टू मेक डिसीजंस बिफोर दे हैव सफिशेंट नॉलेज ऑन विच टू बेस अ डिसीजन। आपको पता है सबसे ज़्यादा चिंता क्या होती है, जब आप डिसीजन लेते हो तो आपके पास फैक्ट्स ही नहीं होते, आपके पास नॉलेज नहीं होती, आप बिना नॉलेज के ही डिसीजन ले लेते हो। तो जब आप प्रॉपर नॉलेज के बाद डिसीजन लेते हो तो आपको वरी नहीं होता। सपोज़ इफ़ यू वांट टू टेक अ एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटी, अब आप उसके लिए यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग देखो, लोगों के रिव्यूज़ देखो, उनके प्लेसमेंट्स देखो, उनकी यूनिवर्सिटी टॉपर्स देखो, ये सब चीज़ें आप किसी भी सर्च इंजन से फाइंड आउट करो, उनकी वेबसाइट से फाइंड आउट करो। उसके बाद आप जब जो डिसीजन लोगे ना, दैट विल बी रिफाइंड वन। आपको पता चलेगा जो जिस भी यूनिवर्सिटी में फिर आप एडमिशन लोगे, दैट विल बी आफ्टर कंपेयरिंग अदर यूनिवर्सिटीज़, तो फिर आपका डिसीजन गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगर वरी को रिमूव करना है तो पहले फैक्ट्स इकट्ठे करो, उसके बाद आपके पास फैक्ट्स आ गए, आप उनको वे करो। वे का मतलब जैसे मैंने आप बताया, सबको एक कंपैरिजन करो, उसके बाद आप डिसीजन लो। और जब आपने एक डिसीजन ले लिया तो आप मत सोचो, यू एक्ट अपॉन दैट डिसीजन। तो इस तरह से आप अपनी वरी को क्या करोगे, एनालाइज करोगे। और अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो अगर आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स आपको कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपको चिंता हो गई, तो उस समय आप क्या करेंगे, आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें अपने आप से। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों आई, व्हाट आर द पॉसिबल सल्यूशंस, इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। फिर सारे सल्यूशंस को कंपेयर करने के बाद बेस्ट सल्यूशन क्या है। तो इससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली स्टडी कर पाएंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, आपको अपनी एक पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे। डोंट बी लाउड, चीख के चिल्लाएं नहीं। नो व्हेन टू स्पीक अप, हमेशा मत बोलो, जब ज़रूरत है तभी बोलो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से घबराओ। डोंट बी अफ्रेड टू टॉक टू अदर्स, बात तब करो जब ज़रूरत है, पर बात करने से डरो मत।
Having a sense of humor. Yes, life is so serious, don't make it more serious. तो स्माइल करते रहना चाहिए. रिमेंबर पर्सनैलिटी डज नॉट मीन दैट यू शुड हैव लुक्स. वही पर्सनैलिटी का मतलब आपकी आउटलुक्स नहीं है. पर्सनैलिटी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर आउटलुक्स एंड योर इनर स्किल्स. बी काइंड एंड कंसिडरेट. दूसरे पर्सन को भी हमें ह्यूमन बीइंग समझना चाहिए, और उसको कहने से पहले, उसको रॉन्ग ठहराने से पहले हमें ये सोचना होगा कि इफ़ आई वॉज इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड हैव बीन माई रिएक्शन. अब एक अच्छा जो मैनेजर है वो दूसरे से डिफरेंट कैसे होता है. हाउ विनर्स आर डिफरेंट फ्रॉम लूजर्स. आपको अगर अच्छा मैनेजर बनना है तो हार्ड वर्क है, कंसिस्टेंसी है. ये नहीं कि आज काम किया कल छोड़ दिया. नो, इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. नेवर गिव अप एटीट्यूड. किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप अपना एटीट्यूड नहीं गंवाएंगे. फोकस. आपको जो टारगेट है आपका, जिसको आपको अचीव करना है, उसको टारगेट रखें, उस पर फोकस रखें और डिटर्मिन रहे कि ये मैं करके ही दिखाऊंगा.